जी हाँ, हम सभी घर के मंदिर में भगवान की अलग अलग मूर्तियों के सामने पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन मूर्तियों पर गौर किया है? नहीं ना। अलग अलग चीजों से बनी भगवान की ये मूर्तियाँ आपको अशुभ फल भी दे सकती हैं। भला भगवान की मूर्तियाँ कैसे अशुभ फल आपको दे सकती हैं, यही आप सोच भी रहे होंगे। जी हाँ, हर देवी देवता की प्रतिमा एक खास चीज से ही बनी होनी चाहिए, वरना आपको आपके इष्ट देव की पूजा का पूरा फल कभी नहीं मिल पाएगा। देव प्रतिमाओं से जुड़े इस राज से पर्दा उठाएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। पूरा 1 घंटा ध्यान से आपको हमारे इस आज के प्रोग्राम को देखना है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए अब आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए अलग अलग चीजों से बनी भगवान की मूर्तियों का महत्व क्या है और पूजा करने से आपको क्या कुछ लाभ मिलेगा। किस चीज से बनी देव प्रतिमा से पूरी होगी आपकी सभी मनोकामनाएं, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। किस चीज से बनी देव प्रतिमाओं को घर में बिल्कुल आपको स्थापित नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। आपको आज के दिन अपने सबसे जरूरी काम किस समय करने हैं, किस मुहूर्त में करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। आप इंटरव्यू में बार बार बाहर हो जा रहे हैं तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को आप जरूर देखिएगा। अगर आपका आत्मविश्वास गिरता जा रहा है तो इसके लिए हमारे आज के वास्तु टिप को आप देखना मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 15 सितंबर 2015 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो शाम 5:27 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र शाम 7:39 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज अमृत योग दोपहर 2:42 तक है और दोपहर 2:42 से सिद्धि योग नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज अमृत योग दोपहर 2:42 तक है और दोपहर 2:42 से सिद्धि योग भी शुरू होगा। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी शुभ कार्य आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 12:52 से 2:40 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का गुड लक मुहूर्त बताया। अब हम पंडित जी के साथ आज के दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले हम करेंगे पीतल से बनी देव प्रतिमाओं की। पीतल से बनी किन देवी देवताओं की प्रतिमा घर में स्थापित करने से आपको हमेशा ही शुभ फल मिलता है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं पीतल से बनी देव प्रतिमा के बारे में। घर में पीतल की देव प्रतिमा रखने से आपको क्या लाभ होगा? वेदों के आयुर्वेद खंड में पीतल के बर्तनों का, पीतल के पात्रों का भगवान धन्वंतरी का अति प्रिय पात्र माना गया है। भगवान धन्वंतरी पीतल के बर्तनों को बड़ा महत्व देते थे। महाभारत में एक कथा के अनुसार सूर्य देव ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था। वह अक्षय पात्र भी पीतल का था, जिसकी विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी खुद उस पात्र से भोजन नहीं कर लेती तब तक द्रौपदी चाहे तो जितने लोगों को भोजन करा दे, असंख्य लोगों को भोजन करा दे और वह पात्र में भोजन कम नहीं होगा, खाना घटेगा नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीतल पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है और दूसरे शब्दों में कहें तो पीतल बृहस्पति की धातु है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। जो लोग
माता पीताम्बरा बगलामुखी की उपासना करते हैं, वो लोग भी अगर सोने का यंत्र नहीं धारण करते हैं तो पीतल का यंत्र धारण कर लेते हैं। उसका यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति की धातु पीतल है। पीतल से बनी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अपने घर में स्थापित करने से बृहस्पति ग्रह की शांति होती है। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति प्रसन्न होता है। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं की पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और तरक्की का योग प्रशस्त होता है। घर में ऊर्जा का संचार होता है और घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। पीतल की देव प्रतिमाओं की पूजा करने से निश्चित रूप से कष्ट दूर होते हैं, परेशानियां समाप्त होती हैं। पीतल से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, धन के अधिपति कुबेर, जगत गुरु श्री कृष्ण और वीरवर हनुमान के साथ साथ मां सरस्वती की और लक्ष्मी की भी पीतल की प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पीतल से जुड़ी देव प्रतिमाओं के बारे में बताया। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किन देवी देवताओं की प्रतिमा अगर स्फटिक से बनी हो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से स्फटिक बनता है, अगर स्फटिक से बनी हो तो वो घर से कैसे बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है। ये स्फटिक का चमत्कार मैं आपको बताऊंगा। वैसे कल के भी कार्यक्रम में मैंने स्फटिक के बारे में बहुत कुछ चर्चा की थी, लेकिन आज भी उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर दूंगा। जी हाँ, तो देव प्रतिमाओं से जुड़ी खास जानकारी हम पंडित जी से लेंगे विस्तार से। पंडित जी आपको हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। अभी जरा हम राशिफल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आप कारोबार में लाभ प्राप्त करेंगे और कारोबार में आज आपका भाग्य बुलंद रहेगा। मित्र और रिश्तेदारों से आपको सहयोग मिलेगा। आज थोड़ा सा अगर आप मीठी बाणी बोलेंगे तो इससे आपकी बात ज्यादा बनेगी, फायदा होगा। लाल फूलों की माला आज आपको दुर्गा जी को चढ़ानी चाहिए और हनुमान जी की पूजा तो जरूर करनी चाहिए। और किसी बैल को गुड़ खिलाने से भी आज आपको मंगल ग्रह की प्रसन्नता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। वृषभ राशि के जातकों का सप्तमेश और लग्नेश मंगल और शुक्र एक ही राशि में है, कर्क राशि में। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। लेकिन दसम भाव का स्वामी शनि अपने भाव को नहीं देख रहा है, इसलिए कोई नया काम मत शुरू करिएगा। मन थोड़ा सा आज आपका परेशान हो सकता है। तो शाम को श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करिएगा, महालक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिएगा और सफेद वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये रहा वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। सुख, समृद्धि, मान सम्मान और सफलता पाने के लिए किस चीज से बनी देव प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी ही देर में कालचक्र में आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा नाम श्याम है जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ मैडम मेरी जॉब के बारे में। आप अपना उम्र बताइए, आप कितने साल के हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 16/3/1989। जी बेटा, क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी मेरी जॉब के बारे में। मैं स्टडी की ग्रेजुएशन MBA अभी फाइनल ईयर कर लिया है। नौकरी के बारे में बताना चाहूंगा बेटा कि प्रश्न के हिसाब से तुला लग्न में प्रश्न कर रहे हो। चंद्रमा और शुक्र
दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की है। अभी वैभव में चंद्रमा बैठा हुआ है। थोड़े दिनों का इंतजार है नौकरी में भी थोड़े दिनों का इंतजार है। दिवाली के बाद नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको चाहिए कि आप सोमवार को शिव मंदिर जाया करें और जल के साथ गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाया करें, बेलपत्र चढ़ाएं, इससे जल्दी आपको और मनचाही नौकरी मिलेगी। चलिए अब मिथुन राशि वालों की आज के राशिफल को जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज मिथुन राशि के जातक कुछ न कुछ नया जरूर करेंगे, चाहे नया कारोबार करने की योजना ही बनाएं। धार्मिक कार्यों में थोड़ा आपका खर्चा बढ़ा रहेगा, लेकिन पिता का पूरा सहयोग और पूरी मदद आपके साथ रहेगी। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जपें, गणेश जी की पूजा करें और हरा चारा गाय को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों का आज का हाल। आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ है, इसलिए आपका मन अशांत रह सकता है। आपके मन में तमाम प्रकार की उलझनें आज चल सकती हैं और आपका फिजूल खर्च भी बढ़ सकता है। लेकिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जिससे समस्या का समाधान होगा। और अगर आप ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लेंगे और शिवलिंग का शहद से अभिषेक करेंगे और चावल दान करेंगे तो आपकी मानसिक परेशानी भी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो मैंने बताया आपको कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। सिंह और कन्या राशि वालों में से आज किसको होगा बिजनेस में मुनाफा और किसकी बिगड़ सकती है सेहत, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। अच्छा पंडित जी, हम देवी देवताओं की प्रतिमाओं की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या लंबाई चौड़ाई भी कुछ मायने रखती है, कुछ निश्चित होती है ये भी? लंबाई चौड़ाई की बात अगर आप करें तो देखिए, प्रतिमाएं दो प्रकार की होती हैं। एक चल प्रतिष्ठा की प्रतिमा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा की प्रतिमा होती है। चल प्रतिष्ठा की प्रतिमाएं जो होती हैं वो घर में स्थापित की जाती हैं और अचल जो प्रतिमा होती है वो मंदिरों में स्थापित की जाती है। घर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा 8 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये 8 अंगुल आप देख रहे हैं ना, यही 8 अंगुल है। 6 जौ का 1 अंगुल होता, 8 जौ का 1 अंगुल होता है। इस तरह से 8 अंगुल अर्थात 64 जौ की प्रतिमा अधिक से अधिक बड़ी होनी चाहिए अपने घर में। मंदिर में कितनी बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। बड़ी से बड़ी प्रतिमा आपकी हैसियत पर है, किस तरह की प्रतिमा में आपकी श्रद्धा है आप बनवा सकते हैं, उस तरह से आप स्थापना कर सकते हैं। लेकिन घर में जो भी प्रतिमा आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं वो 8 अंगुल से बड़ी कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। ये शास्त्र सम्मत विधान है। रोहतक से हमारी एक दर्शक मीनाक्षी जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मीनाक्षी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी पूछिए पूछिए। हेलो हाँ मीनाक्षी बोलो। हेलो हाँ बोलो, आप हम सुन रहे हैं। हेलो। हाँ, तो लगता है कि मीनाक्षी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तुषार जुड़े हैं, तुषार से बात कर लेते हैं। जी तुषार, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार पंडित जी। तुषार, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलो बेटा। हाँ पंडित जी, मैं राजपूत गुजरात से बोल रहा हूँ, तुषार जी। हाँ, मेरा प्रश्न है कि मेरा एक मकान है, मेरा खुद का है, वो बिक नहीं रहा है। तुषार, आप अपने मकान को बेचने के बारे में प्रश्न अगर कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र शनि का इत्तिसाल स्नेहा दृष्टि से हो रहा है। आप प्रयास करिए, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं अलग अलग चीजों से बनी भगवान की प्रतिमाएं कैसे पूरी करेंगी आपकी सभी मनोकामनाएं, और इसके साथ ही किन चीजों से बनी देव प्रतिमाओं को घर में रखने से मिलेंगे अशुभ फल। अब तक पंडित जी ने आपको पीतल से बनी भगवान की मूर्तियों के बारे में बताया है। अब बात करेंगे स्फटिक से बनी देव प्रतिमाओं के बारे में। स्फटिक से बनी देव देवता घर में स्थापित करने से आपको कौन कौन से शुभ फल मिलते हैं, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी।
देखिए, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, स्फटिक के बारे में कल मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। कल मैंने कालचक्र में बहुत विस्तार से स्फटिक के बारे में बताया था कि स्फटिक की प्रतिमा किस तरह से हमारे जीवन में वरदान बन सकती है। स्फटिक से बनी हुई देवी देवताओं की मूर्ति को घर में स्थापित करके इनकी हर रोज पूजा करने से शरीर, मन और जीवन स्वच्छ हो जाता है। स्फटिक की प्रतिमाएं शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं, इसमें कोई संदेह, रंच मात्र संदेह नहीं है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हो और विवाह न हो रहा हो और तमाम उपाय कर लिया हो, उनको चाहिए स्फटिक के शिवलिंग या स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करना शुरू करें, शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूरी होगी। स्फटिक का सबसे बड़ा जो मौलिक गुण मैंने देखा है जीवन में, वो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप अवसाद और कुंठा की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो क्यों न आप अपने घर में एक स्फटिक का शिवलिंग या श्रीयंत्र रख करके उसको रोज 5 मिनट तक एकटक देखने की कोशिश करें। आप ये प्रयास करके देखें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दवाइयों का जो असर आपके ऊपर नहीं होगा, वो स्फटिक को 10 मिनट 5 मिनट लगातार देखते रहने पर आपके मन को शांति मिलेगी और आपका अवसाद, आपकी कुंठा, आपका डिप्रेशन, आपकी मानसिक बीमारी निश्चित रूप से ठीक होना शुरू हो जाएगी। जिस घर में स्फटिक से बनी हुई देव प्रतिमाएं होती हैं, वहां रहने वाले बहुत कम बीमार पड़ते हैं। मैंने तो कुछ घरों में देखा है जहां संपन्नता बहुत है, वैभव बहुत है, वहां पर हमने स्फटिक के फर्नीचर भी देखे हैं। जो लोग वैभववान हैं, उन लोगों के घरों में हमने देखा है कि स्फटिक के, उनके यहाँ स्फटिक की फर्नीचर हैं, छोटी छोटी स्फटिक की मेज, छोटे छोटे स्फटिक के बर्तन, मतलब बहुत कुछ चीजें स्फटिक की देखने को मिली हैं जिनके पास संपन्नता है। स्फटिक से बनी किन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अपने घर में आप स्थापित कर सकते हैं, इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। भगवान गणेश, भगवान शिव और मां महालक्ष्मी, ये 3 देवी देवता ऐसे हैं जिनकी स्फटिक की मूर्ति आप अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की प्रतिमा अगर स्फटिक की आप अपने घर में स्थापित करते हैं और साथ ही स्फटिक का एक सुंदर श्रीयंत्र भी उनके सामने स्थापित करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके जीवन में कभी कोई संकट आएगा। बस आप अपने आप को श्री गणेश और मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने जीवन के सुख दुख को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए और निमित्त मात्र बन करके मैं मेरी का अपने मन से अभिमान निकाल करके सिर्फ उनके हो जाइए। निश्चित रूप से कठिन समस्याओं का भी समाधान होगा। अब तो आपने जान ही लिया होगा कि किस देवी देवता की प्रतिमा अगर स्फटिक की हो तो आपको पूजा का 2 गुना 4 गुना फल मिल सकता है। लेकिन किस चीज से बनी भगवान की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, ये भी मैं आपको अभी से थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हम अभी राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखने के बाद एक बात स्पष्ट है कि आज थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। माता से सुख प्राप्त होगा और कारोबार में तरक्की मिलेगी। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, शिवलिंग पर मंदार का फूल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था सिंह राशि वालों का आज का हाल। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस खास प्रतिमा के बारे में जिसको अगर आपने अपने घर में स्थापित किया तो समझिए कि आपको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मिलने वाली है। ये सब मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही देर में।
हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गगन इंदौर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी गगन, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा, जोर से बोलो। पंडित जी, नाम गगन यादव है, इंदौर से बोल रहा हूँ मैं जी। डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 1991 जी बेटा। है ना, 28/7/91 जी। समय है सुबह के 6 बजे। जी। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है और सरकारी नौकरी के योग है क्या, इनके बारे में जानना चाहता हूँ। गगन, सरकारी नौकरी का योग तो पक्का है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी आपको नौकरी मिलने में मार्च तक का समय लग सकता है। नौकरी का योग पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्च तक का समय लग सकता है, ये भी एक सत्य बात है। आपको नौकरी मिल ही जाए सरकारी, इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा, क्योंकि एक कारण ऐसा है जिसके कारण की हो सकता है 10% की आपको सरकारी नौकरी ना भी मिले। तो मैं चाहता हूं कि इस परेशानी को दूर करने के लिए आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ 7 मंगलवार लगातार कर दीजिए और हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लोगों में बांट दीजिए, और 100 ग्राम सिंदूर और चमेली का तेल पुजारी को दे करके हनुमान जी के ऊपर लेप करवा दीजिए। 7 मंगलवार ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, घर में मेहमान आ सकते हैं और भाग्य आज आपका बुलंद रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। आज अगर हो सके तो हाथी को हरा चारा खिलाना चाहिए, ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पारद से बनी देव प्रतिमा क्यों है खास, और किस भगवान की प्रतिमा अगर पारद की हो तो आपको मान सम्मान भी मिलता है, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है और साथ साथ सफलता भी आपको मिलती है। अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। पारद, अब पारद का मतलब होता है पारा। पारा आपने देखा होगा, बुखार नापने वाला जो यंत्र होता है उसमें पारा होता है। अगर कभी वो फूट जाए, टूट जाए या टूट के गिरा हो तो आपने देखा होगा कि पारा किस तरह से भागता है, हाथ से पकड़ में नहीं आता है। तो अब मैं पारे से बनी हुई देव प्रतिमाओं को घर में स्थापित करके पूजा करना कैसे शुभ हो जाता है, इसी विषय पर चर्चा करूंगा। पहली बात तो बताऊं कि 65% पारा और 35% चांदी और कुछ केमिकल डाल करके पारद की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। ये शुद्ध पारद प्रतिमा की पहचान है। हाँ, कुछ लोग चांदी की जगह अन्य दूसरी धातुओं का, अल्प मूल्य वाली धातुओं का प्रयोग करके पारे की प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि पारे की प्रतिमा में चांदी और पारे का ही समावेश होना चाहिए। पारद को सबसे शुद्ध और सात्विक धातु माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति पारे से बनी हुई देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करता है, उसको सुख समृद्धि मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, सुख शांति और सफलता की कभी कोई कमी नहीं रहती है। कई कार्यक्रमों में हमने आपको बताया है कि यदि आप अपने घर के वास्तु दोष से परेशान हैं और वास्तु दोष का कोई निराकरण आपको नहीं मिल पा रहा है और सारे वास्तुशास्त्री आपके घर पर अपना जोर आजमाइश कर चुके हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप एक पारे से निर्मित शिवलिंग को ले आकर के अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए और उसकी नित्य पूजा कीजिए। आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। पारस से बनी हुई किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते करके अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए और उसकी नित्य पूजा कीजिए। आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। पारस से बनी हुई किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये बात भी मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। भगवान शिव का शिवलिंग अगर पारद का बना हुआ हो तो ये सर्वोत्तम है। भगवान गणेश की मूर्ति अगर पारे की बनी हुई है तो ये सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण की ये पारे की मूर्ति बनी हुई है तो ये सर्वोत्तम है।
हनुमान जी की मूर्ति एक प्यारे की है तो ये सर्वोत्तम है, और माँ महालक्ष्मी और दुर्गा की भी प्रतिमा अगर बनी है तो ये सर्वोत्तम है। भगवान शिव के गण नंदी की पारस से बनी हुई प्रतिमा आप अगर अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो पारे से बनी हुई ये प्रतिमाएं देव दुर्लभ हैं। निश्चित रूप से ये कठिनाई से प्राप्त होती हैं, और इसमें भी शुद्धता की पारा प्रतिमा अगर आपको मिल जाए तो आप भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से पारे की प्रतिमा स्थापित करने के बाद जीवन से कष्टों का समाधान निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज तुला राशि के जातकों का उत्साह बढ़ा रहेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन बच्चों के करियर को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। महालक्ष्मी की पूजा करिएगा और देसी घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए हवन करिएगा और सफेद वस्त्र धारण कीजिएगा, इससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो रहा तुला राशि वालों का आज का राशिफल। अब अगर इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आज का हमारा जो सक्सेस मंत्र है उसको आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। तब कैसे मिलेगी आपको इंटरव्यू में सफलता, आज के सक्सेस मंत्र में छिपा है इसका रहस्य। जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके विरोधी आज हार मानेंगे। कारोबार में बदलाव का योग बन रहा है। जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए आज वृश्चिक राशि के जातकों को। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। चंदन की माला, लाल चंदन की माला हनुमान जी को चढ़ानी चाहिए और ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो मैंने आपको वृश्चिक राशि के बारे में बताया। आगे आपको बताऊंगा कि किस चीज से बनी भगवान की प्रतिमा घर में कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो घर में अष्ट धातु की देव प्रतिमा रखने से आपको क्या लाभ होगा और इसके साथ ही किन देवी देवताओं की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी होनी चाहिए, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। हमारे शास्त्रों में अब मैं आपको बताता हूँ कि घर में अष्टधातु की देव प्रतिमा रखने से आपको क्या लाभ होगा। अष्टधातु राहु की प्रिय धातु है। अष्टधातु की देव प्रतिमाएं जिन घरों में होती हैं और जहां इनकी हर रोज नियम से पूजा की जाती है वहां रोग और शोक दोनों नहीं रहते हैं। अष्टधातु से बनी स्वास्तिक का आकार घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। अष्टधातु से बना हुआ कछुआ घर में रखने से धन आता है। अष्टधातु से बनी हुई किन देवी देवताओं की प्रतिमा को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अष्टधातु से बनी हुई कुबेर की प्रतिमा, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ जगत जननी सीता की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजन आप कर सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी प्रतिमाएं 8 अंगुल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने घर में इनकी स्थापना कर पाएंगे। तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि वालों को क्या कुछ खास उपाय करने होंगे, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों के ऊपर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। आज देख लीजिएगा, आज आपको कारोबार में जबरदस्त फायदा भी होगा और आज आप पूरे दिन हंसते मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का दान योग्य व्यक्तियों के हाथ में आपको करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना तेजी से पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
सोने और चांदी से बनी देव प्रतिमा को घर में स्थापित करने से आपको क्या लाभ मिलता है और इसके साथ ही किस भगवान की मूर्ति सोने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमा से आपको क्या लाभ होगा। चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमा इंसान की मनोकामनाएं पूरी करती है, वैभव बढ़ता है, घर में सुख शांति रहती है, जीवन ऐश्वर्यमय व्यतीत होता है। चांदी और सोने की देव प्रतिमाओं की षोडशोपचार पूजन करने से और रोज आरती करने से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन में सकारात्मक सोच को बल मिलता है। सोने की प्रतिमा खास तौर पर सुरक्षित स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। इसके चोरी होने पर अशुभ फल मिलते हैं, इसलिए सुरक्षा की पूरी जानकारी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए सोने की प्रतिमा या सोने का यंत्र स्थापित करना चाहिए। इस बात का जब पूर्ण रूपेण आप आश्वस्त हो जाएं कि यह प्रतिमा सुरक्षित रहेगी, यहाँ किसी के आने जाने की संभावना नहीं है, इसके चोरी होने की या गायब होने की संभावना नहीं है, तभी आपको सोने की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। श्राद्धों में सोने को भगवान श्री हरि विष्णु की श्राद्धों में सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाने का विधान बताया गया है, चांदी का ब्रह्मा बनाने का विधान बताया है और तांबे की शिव प्रतिमा का विधान बताया गया है। ये प्रतिमाएं स्थापित करके सोने के विष्णु की प्रतिमा, चांदी से ब्रह्मा की प्रतिमा बनवाकर और तांबे से शिव की प्रतिमा बनवा करके अगर आप पूजन करें और पूजन करने के बाद पिंडदान करें और तीर्थों में पिंडदान करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं चाहे जैसा भी पितृदोष आपके यहाँ होगा, सारे पितृदोष का शमन हो जाएगा और पितरों की कृपा से आपकी दिन दूना रात चौगुना उन्नति हो जाएगी। अगर आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, शादियां रुक गई हैं, संतान नहीं हो रहे हैं, संतान का विस्तार नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए सोने के विष्णु भगवान बनवा करके, चांदी के ब्रह्मा बनवा करके, तांबे के शिव बनवा करके और इन्हें अलग अलग स्थान पर स्थापित करके आप पिंडदान अगर करेंगे तो आपके घर में सारी खुशियां बनी रहेंगी। सोने और चांदी के बनी हुई किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोने की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा आप घर में स्थापित कर सकते हैं। इसे आप अपने अलमीरा में, तिजोरी में स्थापित करिएगा और चांदी के गणेश लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रतिमा घर में आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा की प्रतिमा का पूजन करना निषेध माना गया है हमारे देश में, इसलिए ब्रह्मा का एक मंदिर पुष्कर में है। शेष घरों में न तो ब्रह्मा की प्रतिमा होती है और न ही ब्रह्मा की पूजा होती है। क्यों? इसके लिए भी भगवान शिव का ही कुछ श्राप है। हाँ, इतना जरूर है कि जब हम श्राद्ध करना चाहते हैं, अपने पितरों को मुक्त करना चाहते हैं, तो उस समय चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनवाना आवश्यक हो जाता है और उस समय हमारे शास्त्रों में जैसा कि वर्णन आता है, ब्रह्मा की प्रतिमा का बिना पिंडदान किए पितरों को शांति नहीं मिलती है। अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और आप बार बार इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा आप एक गणेश रुद्राक्ष बुधवार को धारण कर लीजिए और साबुत सुपारी पर मौली लपेट करके गणेश जी की पूजा करके गणेश जी के सामने उसे रख दीजिए। गणेश जी को मूंग के लड्डुओं का भोग लगा करके तब इंटरव्यू के लिए आप जाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी। तो अगर आपका आत्मविश्वास गिरता जा रहा है, निगेटिव एनर्जी ने आपको ऑब्जर्व कर लिया है पूरी तरह से, आपके जीवन में तरक्की के अवसर कम होते जा रहे हैं, तो आप अपने घर की उत्तर पूर्व की दिशा में एक कछुआ तांबे की प्लेट में पानी रख करके उसमें एक तांबे का कछुआ रखिए जिसका फेसिंग ईस्ट फेसिंग हो। निश्चित रूप से
इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चलिए पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि घर में किस चीज से बनी देव प्रतिमाएं आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जी पंडित जी। हाँ, ये तो मैंने बता दिया क्या क्या आप रखिए। ये तो मैंने बताया ही नहीं कि कौन सी प्रतिमा आपको भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको गिफ्ट में लोहे की, एल्युमिनियम की और स्टील से बनी हुई देवताओं की प्रतिमाएं गिफ्ट कर देते हैं और उन्हें भी आप भ्रम में आकर के, मोह में आकर के अपने घरों में लगा लेते हैं। या प्लास्टिक की कोई प्रतिमा हो, या फाइबर की कोई प्रतिमा हो, या लकड़ी की कोई प्रतिमा हो, तो इन सब प्रतिमाओं का भूल करके भी आप अपने घर में स्थापना और पूजन ना करें, क्योंकि ये अपवित्र मानी जाती हैं और इनसे निगेटिव एनर्जी निकलती है जो आपके जीवन को नरक बना देगी। आज के दिन को खास बनाने के लिए मकर राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों के कारोबार की स्थिति मजबूत रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। सुंदरकांड का पाठ करिएगा, कौओं को तेल लगी रोटी खिलाइएगा और हनुमान जी की पूजा करिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का भी आज का राशिफल हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं रवि दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। जी रवि, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ बोलो रवि। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1990 है गुरुजी। जी। रविवार सुबह 5 बजे। जी बेटा। गुरुजी मुझे ना अपने बारे में जानना था। मेरी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं हो रहा गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक सही होगा? मेरा भाग्योदय कब होगा? रवि, अभी बेटा आपकी शनि की 7.5 चल रही है, जो 26 अक्टूबर 2017 तक चलेगी। 26 अक्टूबर 2017 तक थोड़ी सी परेशानी है। बस आपको चाहिए कि हनुमान जी की मन लगा करके आप पूजा आराधना करना शुरू करें और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन करके सिंदूर का टीका अपने माथे पर लगवाएं। ये उपाय आपको निश्चित रूप से आप समस्या का समाधान जरूर देगा। चलिए अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल आपको बता देते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे और भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन भी आएगा। बहते हुए पानी में जौ बहाएं, ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, सरसों के तेल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज की किस्मत के सितारे मीन राशि वालों की क्या कुछ कहते हैं, आइए अब आपको ये बताएंगे। आज मीन राशि के जातकों की सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत मिल रहा है। पिता का सहयोग मिलेगा और आज आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे दर्शक श्यामलाल जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। पंडित जी राम राम। हाँ, सदा सुखी रहे श्यामलाल जी। हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म डेट तो पता नहीं है जी, वैसे 48 साल के आसपास उम्र है जी मेरी। जी। तो पंडित जी बहुत परेशानियों में चल रहे हैं, कारोबार में भी नहीं है और कई घाटे भी लग रहे हैं और मकान कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, पैसे देने हैं, मकान भी नहीं बिक रहा। पंडित जी देखो ऐसा है श्यामलाल कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और 7वें घर का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति सिंह राशि में है। परेशानियां तो आपके जीवन में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई बनावट नहीं है, लेकिन आपके परेशानियों का समाधान भी शीघ्र होने वाला है। ईश्वर ने चाहा तो दिवाली तक आपकी परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी और आपको कर्ज मुक्त होने में सफलता मिलेगी। चलिए तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।